जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज़ीरकपुर से सुदेश बजाज गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। चंडीगढ़ से शिफ्ट किया है, अभी महीना हो गया। गुरु जी ने बहुत अच्छा फ्लैट दिया है, बहुत बढ़िया है। अभी नए नए हैं तो थोड़ा लगता तो है, चलो वैसे बट बहुत अच्छा है मेरा फ्लैट, गुरु जी ने दिया है। और मेरी तबीयत भी पहले से ठीक है, फीवर हो जाता था तो गुरु जी की दया से जल प्रसाद ही पीती रही, मेडिसिन भी ली हेमोपैथी। तो अभी कल परसों से गला बहुत ख़राब हो रखा है। गुरु जी का जल प्रसाद पी रही हूँ, हो जाएगा ठीक। तो मैं शुक्राना किस किस बात का करूँ मुझे नहीं समझ आती। गुरु जी शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते, बस मेरी अरदास है कि बेटी का घर वैसे तो बहुत अच्छा है, सब कुछ है, मतलब उसके हस्बैंड बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का, पैसा भी है, सब कुछ है, मकान भी अपना, गाड़ी भी है। सॉरी गुरु जी, संगत जी। वो ना थोड़ा बड़ा अक्खड़ सा है, मतलब तंग बहुत करता है बेटी को ना, ऐसे ही बिना बात के मुंह बना लेना, मुंह फुलवा लेना, खाना नहीं खाना, ये वो, कहीं जाना नहीं आना नहीं। अब सत्संग करवाया तो वो यहाँ भी नहीं आया, सिर्फ जिद की वजह से। भाई बेटी ने बोल दिया कि आज मुझे काम है, मैं नहीं जा सकती, सुबह मॉर्निंग चलेंगे। तो मॉर्निंग में उसने कहा कि मैं तो कल छुट्टी लेके रखी थी, आप गए नहीं, और बोला है नहीं किसी को भी हाँ मैंने छुट्टी लिए जाना है। तो बस ऐसे ऐसे ना तंग करता रहता बिना बात के। अब मुँह फुला के बैठा है, 10 दिन हो गए ना, आपस में बातचीत करते हैं ना। तो बच्चों के साथ भी ऐसे ही गलत रूड बिहेवियर है बहुत ही उसका, हमारे साथ भी। गुरु जी मेरी अरदास है कि बेटी बेचारी बहुत परेशान है, वो बहुत ही गुस्से में तिलमिला जाती है, तो मैं उसको शांत करती हूँ, बेटा तू शांत रह, तू अपना दिमाग मत ख़राब कर। तो हो सकता है उसके हस्बैंड का तो थोड़ा है मेंटली, जैसे होता है ना बंदा बहुत ज़्यादा वो तंग, मतलब इरिटेट करता है सबको। तो गुरु जी आपके आगे अरदास ही है मेरी। वैसे तो मुझे तो बहुत पेशेंस आ गई है गुरु जी, जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। हम तो कौन होते हैं जोड़ने वाले, मेरा बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, मतलब मैं बहुत ही, अभी भी आ जाता है गुस्सा, पर फिर भी बहुत फ़र्क है पहले से। बहुत पेशेंस हो गई है, दिमाग में शांति हो गई है भी, ठीक है जो गुरु जी कर रहे हैं ठीक है, जैसे करेंगे जब करेंगे, मैं शांत हो जाती हूँ। यही सोच के। हाँ, बेटा भी शादी नहीं करता तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु जी इस साल 26 में उसकी शादी करवा देंगे अच्छी सी लड़की से। पता नहीं क्यों मुझे वो पॉजिटिविटी आ रही है कि अब शादी इसकी हो जाएगी, कर देंगे गुरु जी, बस करवाएंगे, अरदास लगा रखी है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बेटा बहुत अच्छा है, मेरी तो सेवा बहुत करता है, बट फिर भी उसके लिए मैं सोचती हूँ, मैसेज भी आता है गुरु जी का कि तू बच्चों के लिए ज़्यादा मत सोचा कर। तो गुरु जी सोच तो आ ही जाती है, अभी अकेला क्या करेगा, हम तो अब बूढ़े होते जा रहे हैं तो इसका मुश्किल हो जाएगा आगे। फ्लैट भी ठीक है, इतना अच्छा है, पर अकेला बंदा क्या करेगा ना इतने बड़े फ्लैट में। घर में बच्चे हों, रौनक हो, जनानी हो, चलो आया गया हो, थोड़ा रौनक सी लगती है। तो गुरु जी ने बहुत रौनक भी लगाई, सत्संग में भी बहुत अच्छा करवाया। गुरु जी वैसे तो सब जानी जान है, हमें बताने की तो कुछ ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी हम इंसान है ना, हम तो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इसलिए मुझे है कि बेटी भी बेचारी बड़ी परेशान रहती है। तो 26 साल हो गए उसकी शादी को और उसका यही हाल है, अब तक भी वो बूढ़ा होने को है, 50 साल का हो गया, तो ऊपर ही हो गया। तो अभी तक भी उसका ये है कि उसका मुंह ही बना रहता है बंद, मतलब उसको जैसे सुज्जा होता है ना मुंह, ऐसे ही रहता हर टाइम, कभी वो खुश नहीं होता किसी बात के लिए। घूमने जाना तो उसने मुंह बना लेना, खाना खाने जाना कहीं तो मुंह बना लेना, बाहर जाके चुपचाप बैठ जाना बस।
आपने जो खाना मंगवा लो, फिर जो हम मंगवा लेंगे वो मैंने नहीं खाना। मतलब ऐसा है उसके नेचर ना, बहुत इरिटेट करता है सबको। गुरु जी आप ही देखो, आपने ही दिया है, आपने ही सब करना है, सब कुछ ठीक है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, बट बस उसकी नेचर बहुत ही इरिटेटिव है। तो गुरु जी बस आप ही सब मंगल कुशल रखना, सबके घर खुशी देना, बच्चों को, सबको, सारी साथ संगत को। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। प्राची जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। पहले भी मैंने सत्संग भेजा हुआ है आपको, तो वो भी शेयर कर देना, मेरे फ्लैट का भी। जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि आजा चाबी ले जा बड़े मंदिर, तो मैं होके आई, तो आते ही बस 1 महीने में के अंदर अंदर ही हमारा काम हो गया था। तो अब गुरुजी वही कह रहे हैं कि तेरे बेटे की शादी जल्दी हो जाएगी, बहुत अच्छी लड़की आएगी लंबे बालों वाली। गुरुजी कर देना बस, अब कर ही दोगे वो तो मुझे यकीन ही है, कहने वाली तो बात ही नहीं है। तो बस बेटी की तरफ से मेरी अरदास है। मैंने जल प्रसाद उसको दिया था भाई इसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाई जा रोज़, तो वो पता नहीं देरी हो गई, पूछा नहीं मैंने, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं, पहले भी मैं दे के आई थी जल प्रसाद। गुरु जी आप जब चाहोगे तभी फ़र्क होएगा, तभी फ़र्क पड़ना है ना। गुरु जी आप मेहर करोगे तभी मेहर होनी है, क्योंकि आप सब कुछ करन करावन हार, आप मान के कुछ ना ही हाथ है। गुरु जी आप ही करोगे सब कुछ, ये तो मेरा यकीन बन गया। अब तो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया आप पे सारा कुछ, पर फिर भी है कि अरदास लगाई हुई है। मेरा गला भी बहुत ख़राब रखा है। जय जय गुरु जी। प्राची जी शेयर कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुदेश बजाज चंडीगढ़ से, अब ज़ीरकपुर में गुरुजी ने फ़्लैट दे दिया है। मैं वहाँ से बोल रही हूँ अपने फ़्लैट से। अपना क्या, गुरुजी का ही है, उन्होंने दिया है। और मैंने तो यही कहा था कि गुरुजी के हाउस पर सत्संग है, तो सबको बुलाया था यही बोल के। तो गुरुजी का ही है ये घर। गुरुजी विराजमान है मेरे मंदिर में भी, मेरे कमरे में भी। तो थैंक यू गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद अभी थोड़े दिन हुए हैं, पहले तो गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला के मुझे फ्लैट की चाबी दे दी। उसके वहाँ से आने के बाद 1 डेढ़ महीने में ही हमारा मकान बन गया और हम आ गए गुरुजी को साथ। गुरुजी ने हमें मतलब बिठा दिया अपने मकान में, गुरुजी ले आए हमें साथ साथ। तो उसके बाद अभी थोड़े दिन हुए हैं, पहले मुझे ना मैसेज, मैं वैसे आम तौर पे प्राची जी आपके ही प्लेटफार्म पे के वाले सुनती हूँ, सारे सत्संग। मैं कभी फेसबुक यूट्यूब कुछ नहीं देखती, सिर्फ जो आपके चैनल पे होते हैं वही, और वहीं पे मैं अपने शेयर करती हूँ। बट काफ़ी टाइम हो गया मेरा कोई सत्संग भी शेयर नहीं हुआ। अब प्राची जी प्लीज़ कर देना। तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने खोला तो फेसबुक पे ना एक मैसेज आया हुआ था, तो मैंने ऐसे पढ़ लिया। वैसे आमतौर पे मैं पढ़ती नहीं हूँ इसलिए। तो उसमें था कि गुरुजी का मैसेज है कि तेरे को खांसी हो गई है और तू ये उपाय कर ले। मैंने इग्नोर मार दिया, मैंने कहा ये सत्संग तो मैंने देखने नहीं बाहर के, और ना मेरे को खांसी है ही नहीं, मैंने क्या करना। मैंने उसको छोड़ दिया, बीच में छोड़ के तो मैं अपने काम लग गई। तो संगत जी क्या हुआ, एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरा गला ख़राब हो गया। और गला क्या ख़राब हुआ कि रात रात भर मैं सोई नहीं, इतनी खांसी आ रही थी मुझे। और मैं हैरान, भाई कमाल है गुरुजी। भाई मैं तो इग्नोर मार दिया कि मुझे तो खांसी है नहीं, कमाल होगी। और इतनी खांसी 1 हफ्ता 10 दिन तक मुझे, इतना सारी सारी रात उठ उठ के पानी, गरम लट्ठी वाला पानी, दवाई, मेडिसन, गोली, कुछ ना कुछ लेती रही। तो सॉरी गुरुजी, वेरी सॉरी। मैंने इग्नोर मारा कि मुझे तो खांसी है ही नहीं। तो मेडिसन ली, फिर मैंने वो अपना जो जोत, नाक भी, मेरी नोज़ भी पक गई,
पता नहीं मेडिसिन खा खा के पहले से ही थी, ब्लड थोड़ा सा अंदर से आ रहा था, मतलब हल्का हल्का जैसे हाथ से, ज़्यादा तो नहीं था। तो मैंने जोत का घी लगाया नोज़ में भी और गले में भी लगाया और जल प्रसाद लेती रही, दवाई उसी के साथ लेती रही। गुरुजी आप ही ठीक करोगे, अब आपने कराया तो मुझे नहीं पता था मुझे खांसी होने वाली है। तो मैं बड़ी हैरान, मैं सॉरी गुरुजी। तो अब ठीक है, 10 दिन बाद, अभी भी गला थोड़ा सा है ख़राब। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि खांसी दे के भी, इतना करके भी आपने ठीक कर दिया। तो दुख सुख तो आते ही हैं ज़िंदगी में, ये तो है नहीं, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं, पर मैं आम तौर पे ना देखती नहीं हूँ कोई, किसी भी चैनल पे कुछ नहीं देखती मैं, सिर्फ प्राची जी के अपना चैनल पे ही करती हूँ शेयर। तो अभी फिर इसी पे ही एक आ रहा था कि बुखार किसी को है घर में तो ये उपाय करो पत्ती वाला। तो शायद किसी को सुनाना होगा कि पत्ती 7 बार बार के, जिसको बुखार है तो उसको जला दो या पानी में कर दो, मतलब जल प्रवाह या मिट्टी में दबा दो। तो शायद किसी को ज़रूरत होगी, तो मैं भी सुना रही हूँ। हो सकता है किसी को जरूर इस बात की लगना हो, बुखार हो किसी के घर में। तो गुरुजी नहीं है मेरे घर में, तो ना ही करना किसी को। बेटे की खांसी है, वो भी जल प्रसाद से ठीक कर दो, उसका भी अब गला रुका हुआ है। तो मेरी हटी तो उसको हो गई। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इस बात का कि ठीक कर दिया। मेरी लेग्स वगैरह नहीं चल रही बिल्कुल, पता नहीं वॉक होती नहीं है गुरुजी। तो अब तो ठंड भी है खैर, पर नहीं, थोड़ा सा हेमोपैथी मेडिसिन ले रही हूँ। अब मुझे नहीं पता, मेरी कमर और लेग्स चलती नहीं है ज़्यादा, बस एक आध चक्कर बड़ी मुश्किल मंदिर नज़दीक ही आ जाती हूँ, माथा टेक के वापस आ जाती हूँ। मुझसे ज़्यादा नहीं चला जाता गुरुजी, घर का काम बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आपकी मर्ज़ी है गुरुजी, जैसा आपने रखना है वैसे ही रखोगे। फिर भी बहुत बहुत शुक्राना कि चलो घर का कर रही हूँ। और गुरुजी के मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि इस साल तेरे को बहुत खुशियाँ मिलने वाली, मिठाई मंगा ले, ये कर ले, वो कर ले, नाचने की तैयारी कर ले, बहुत ज़्यादा खुशियाँ तेरे घर आने वाली हैं फरवरी मार्च तक। तो बस मुझे तो एक ही है खुशी कि बेटे की शादी हो जाए बस, और कोई अच्छी लड़की आए गुरुजी, अच्छी लड़की दिलाना। इसका दिमाग ऐसे सेट कर दो कि किसी अच्छी लड़की से शादी करवाए, जिसके पीछे जो लगा हुआ है उसने घर नहीं संभालना, कुछ नहीं करना। गुरुजी प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये अपने आप कह दे कि हाँ कोई लड़की देखो मामा, तो मुझे शादी करा दो। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। चलो जैसे भी आपने रखना है, आपकी मर्ज़ी, पता नहीं हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है इसकी शादी। पर देखो माँ का दिल तो है ही है, वो तो करता ही है कि शादी हो जानी चाहिए बच्चे की। हमारा क्या भरोसा, हम इतने एज्ड हो गए हैं हम, तो ये अकेला क्या करेगा, मुझे नहीं समझ आ रही गुरुजी। आप ही जानो क्या करवाना आपने, क्या नहीं करवाना, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो कुछ मैंने वो भी रिक्वेस्ट करी थी गुरुजी, एक अरदास और थी। बेटी के हस्बैंड बड़े खड़ूस से नेचर के हैं, ना खाता पीता है, ना कोई बार है उसका, ना कुछ नहीं है, बस उसका गुस्सा ही इतना डेंजरस है कि मुंह हर टाइम उसका फुला ही रहता है किसी न किसी बात से, कभी खुश होके नहीं मिलता किसी से, बस बड़े अपने रोह में रहता है, पता नहीं क्या बात है। बस जब बुलाओ औखे ही बोलना उसने, किसी न किसी बात, कुछ कहो पता नहीं किस बात को कहाँ ले जाना उसने, कुछ नहीं पता होता। मजाक में की बात को भी कहीं के कहीं ले जाता, लड़ने को तैयार रहता हर टाइम। तो प्लीज़ गुरुजी उसको, बेचारी काट रही है बस, ऐसे आदमी के साथ भी काटना होता तो मुश्किल ही है, पर क्या करें, वो बेचारी, अब बच्चे यंग हो गए हैं, तो अब तो बच्चे भी बोलने लगे हैं, पर उस आदमी को समझ नहीं आ रही भी क्या करना है क्या नहीं, कैसे बोलना है बच्चों के साथ, कैसे बिहेव करना है। गुरुजी आप ही जानो, ज़्यादा जानते हो आप सब ठीक करोगे। बस हेल्थ देना, वेल्थ देना, सब कुछ चाहिए गुरुजी ज़िंदगी में रह के। तो हम तो मांगते ही रहते हैं, आप कहते हो मांगो नहीं मानो, हम मानते भी हैं। और कल 1 जनवरी को मैंने, गुरुजी ने कहा था भोग लगाओ मिट्ठे का, तो मुझे हलवा बना के फिर मैंने
गुरु जी का भोग लगा के हमने खा लिया। फिर हम नाडा साहब गुरुद्वारे जाके आए और उसके बाद हमारे मंदिर में भी भंडारा था, वो भी खा लिया। और मुझे गैस बन गई बहुत ज़्यादा गुरुजी, तो वो भी अब मैंने मेडिसिन ली है जल प्रसाद के साथ, जल प्रसाद पिया तो ठीक हो जाएगा। बस बहुत उम्मीद है गुरुजी। गलतियों के लिए माफ़ी, जो भी हमने करी है यंग एज में, बचपन में या उसके बाद भी, शादी के बाद भी, जो भी गलतियां करी उसके लिए सॉरी, वेरी सॉरी गुरुजी। हमें नहीं पता होता उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, तो गलतियां तो करी हैं। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है बस उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत शुक्राना। तो अब सब आप सेट कर दोगे इस साल में, मुझे पूरी उम्मीद है। बेटे का बिजनेस, बेटे की शादी, घर तो बन ही गया गुरुजी, आपने बना दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी जय गुरु जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप सबके सत्संग करते हो, शेयर करते हो। मेरा नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, आप कर दो प्लीज़ मेरा भी सत्संग शेयर। और जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं 5:37 पे कर रही हूँ संगत जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी ने ये सेवा अपनी बच्ची को दी हुई है। और अभी गुरु जी का इतना प्यारा सा मैसेज आया कि शुक्राना वो सीढ़ी है आपके दुखों और दर्द को ख़त्म करने की, आपके कर्मों को कटवाने के लिए मैं बोलता हूँ शुक्राना करो। तो इसलिए आपको हमेशा शुक्राना करना चाहिए। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्रवार का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार बना ही शुक्राने के लिए है, जो कि हमें इतने प्यारे से गुरुपा मिले हैं। और गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। संगत जी, बहुत डिवाइन सत्संग में गुरु जी ने बुलाया और सेवा करवाई, उसके लिए शुक्राना तहे दिल से गुरु जी। और जो घर में भी सत्संग करवाया उसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, कल मैं बहुत थक गई थी, कुछ पता नहीं क्या हो रहा था संगत जी, सर्वाइकल का मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। घर में आके भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन सुबह मेरे से नहीं उठा जा रहा था। हालांकि गुरुजी ने मुझे उठाया संगत जी, अमृत वेला करवाया और मैं फिर से सो गई संगत जी। गुरुजी तो उठा रहे थे मुझे बार बार, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे को बड़ा दर्द हो रहा था सर्वाइकल का। और मेरा मन कर रहा था कि आज छुट्टी है और मैं सो लूँ। लेकिन उस बीच भी मैंने संगत जी प्राची आंटी का जो मेरा सत्संग शेयर किया था प्राची आंटी ने, पहले तो उसका शुक्राना प्राची आंटी, जो आपने सत्संग शेयर करा था मेरा। और मैंने वो सत्संग सुना, मुझे बहुत हिम्मत आई। उसके बाद उसी सत्संग के सुनने के बाद ही मुझे हिम्मत आई और मैं उठी। फिर मैं नहाई धोई, पूजा पाठ अपना करा। और फिर संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या बनाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। लेकिन गुरुजी ने वो भी सत्संग सुनाया प्राची आंटी के माध्यम से मुझे। वो उन्होंने, आंटी ने बताया कि गुरुजी को पकोड़े और मिर्ची वाले पकोड़े बहुत पसंद थे। संगत जी, मैं जब उठी पूजा करके, मेरे को वही लगा कि गुरुजी ने मुझे तभी सुनाया, क्योंकि आज गुरुजी को यही भोग लगाना है। मैंने फटाफट पकोड़े बनाए और गुरुजी को चाय के साथ भोग लगाया। गुरुजी ने सभी कार्य भी किया और हम सब ने वही लिया। फिर पूरी फैमिली ने शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद सब काम जो जैसे होना था सब गुरुजी ने करवाया। और मैं बाहर थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी हुई थी संगत जी, और वहाँ 3 पैरट उड़ के आए और एक छोटी सी बटरफ्लाई आई, वो मेरे पास प्लांट में बैठी हुई थी। और मैं गुरुजी की बातें कर रही थी अपने हस्बैंड से। और गुरुजी देखो, मैं इनको बोल रही थी कि देखो गुरुजी कितने करीब से सुनते हैं ना गुरुजी, देखो छोटी सी बटरफ्लाई इतनी ठंड में कहाँ से आई।
और संगत जी उसके बाद 2 कबूतर मेरी छत पे बैठे हुए थे, वो जो दाना रखा हुआ था वो खा रहे थे इतने प्यार से, और एक नीचे गिरने वाला हो गया ऐसे, तो मैं ऐसे बोल लगी ओहो गिर जाता, तो मेरा बेटा बोलता नहीं मम्मा वो उड़ सकते हैं, वो थोड़ी गिरते हैं कबूतर कोई। तो वो बड़े प्यार से वो भी खा रहे थे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपाद, जो भी सेवाएं देते हैं गुरुजी हाथ पकड़ के करवाते हैं। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुजी मुझे याद दिलवाते हैं, मैं फिर भूल जाती हूँ संगत जी। और ये प्रॉब्लम है मेरी भूलने की, मैं बहुत भूलती हूँ, गुरुजी को पता है। लेकिन गुरुजी ने ये भी सुनाया था संगत जी कि मुझे क्यों भूलता है, क्योंकि किसी ने दिमाग ही बांध रखा है, किसी ने ब्लैक मैजिक ही इतना ज़्यादा कर रखा है। और गुरुजी कहते हैं वो नहीं रुकते हैं, वो करने कराने वाले वो फिर से करते हैं और गुरुजी फिर से काटते हैं। लेकिन अभी गुरुजी ने बोला हुआ है कि मैंने सारे दुख दर्द कष्ट जो भी नज़रें लगाई थी, वो नज़रें भी मैंने आज सत्संग में सुना है गुरुजी ने कि वो नज़रें भी मैंने काट दी, वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया गुरुजी ने 2025 में। अभी 2026 आया है जो कि सारी संगत के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आया है। गुरुजी ने बताया है कि सबके काम बनेंगे और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी को। गुरुजी ने मकान के लिए, गाड़ी के लिए और बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, सबको, सारी संगत को ये ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी सबको ये ब्लेसिंग्स दें और सर्वदा भला करें मेरे गुरुजी। और संगत जी ये गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग्स दी है ना, आप सारी संगत के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए हैं। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हमारे हैं ही इतने प्यारे। लेकिन गुरुजी से मांगना नहीं है, बस गुरुजी मांगना है, अरदास कर सकते हो आप, लेकिन उस अरदास में भी ये होना चाहिए, मांगो आप, लेकिन उस अरदास में ये होना चाहिए कि गुरुजी जो हमारे लिए बेहतर है ना, आप वही देना। चाहे हम मांगते भी हैं, लेकिन हमें नहीं पता है ना वो आगे जाके अच्छा है हमारे लिए कि नहीं है। तो गुरुजी को यही अरदास करनी है कि गुरुजी जो हमारे लिए बेहतर है वो आप हमें देना, क्योंकि गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं संगत जी। और गुरुजी को सब पता है हमारा कहाँ अच्छा है, कहाँ बुरा है, क्या हमें कब क्या देना है। तो इसलिए गुरुजी से अरदास करो, और उस अरदास में भी ये होना चाहिए। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरुजी हर पल की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हर क्षण की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है संगत जी, अभी मैं उठती हूँ ना कभी कभार, तो मैं जैसे ही फ़ोन देखती हूँ तो उसमें ज़रूर 7 या 7 की ब्लेसिंग होती है, या तो बैटरी का ऐसा नंबर होगा या तो टाइमिंग ऐसी होगी। और मुझे पता चलता है कि मेरे गुरुजी उठा रहे हैं। जब भी कभी मैं उठी हूँ ना, जब भी मेरे गुरुजी ने मुझे उठाया है, तो उसमें 7 की 7 की ब्लेसिंग्स होती ही हैं संगत जी। 7 7 तो गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस कर दिया है अपनी बच्ची को, कि हमेशा मुझे दिखता है कहीं भी जाऊँ मैं 7 7 मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी ये दिखाते हैं कि बड़ी बार गुरुजी बोलते हैं कि मुझे महसूस किया कर, मैं दिखता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। गुरुजी हमारे साथ होते हैं, अंग संग सहाय होते हैं हमेशा संगत जी। और वही बात आ गई कि हमें गुरुजी को मानना है, दिल से मानना है संगत जी, बस सरेंडर करना है और गुरुजी के चरणों में सब रखना है। गुरुजी सब देखते हैं, गुरुजी को सबकी खबर है, जो अच्छा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है, सबका पता है गुरुजी को। गुरुजी कहते हैं कि आपके साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो आप उसको भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो गुरुजी के चरणों में, क्योंकि गुरुजी देख रहे हैं ना। गुरुजी का तो सबका ही हिसाब करना आता है गुरुजी को। तो इसलिए हमें किसी के लिए भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। बस हम इंसान है संगत जी, थोड़ा सा कोई हमारे बारे में बोलता है या बच्चों के बारे में बोलता है, हम थोड़े हाइपर हो जाते हैं, बोल देते हैं हम भी कुछ ऐसे करके। लेकिन गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया है, सिखाया है कि जो हमारे लिए बुरा भी कर रहा है ना, आप उनका भी शुक्राना करो। क्योंकि एक शब्द है, गुरबानी है बहुत प्यारी सी, वो निंदो निंदो करके, वो कि जितना भी निंदो का मतलब होता है निंदा करना। जितनी हमारी कोई निंदा कर सकता है तो हम उसको और बोले और करो, क्योंकि वो हमारे ही कर्म कष्ट कटवाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि वो फ्री में धोबी हैं आपके पाप धोने के लिए। तो इसलिए कोई निंदा चुगली करता है तो उसको करने दो, उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि हमारे ही कर्म कट रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, जो कि इतनी प्यार से आप नहीं भी समझ आता है तब भी गुरुजी बोलते हैं गुरबानी सब शब्द सुनो, क्योंकि उससे हमारे कर्म कष्ट कटते हैं संगत जी। आप कभी देखना बहुत प्रॉब्लम में हो, आप अकेले हो या आप मतलब ऐसी सिचुएशन में हो कि
मतलब नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो एक सत्संग और एक मंत्र जाप और गुरबानी आप ज़रूर सुनना, देखना आपको सारे रास्ते अपने आप खुलते नज़र आएंगे। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पाई, इतनी प्यारी प्यारी जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी, और हमें ये ज़रूर करनी चाहिए संगत जी, है ज़रूर सुनना चाहिए गुरु जी। इतने प्यारे हमें मिले हैं, इतने प्यारे से गुरु हमें मिले हैं, गुरु रूप में महाशिव मिले हैं। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है, हर पल का हर सांस का शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी गुरु जी ने इतना कुछ इस बेटी को ब्लेस किया है, इतना कुछ कि मेरे पास शब्द नहीं होते हैं शुक्राने के लिए, क्योंकि संगत जी मैं इतनी बीमार रहती थी ना, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे इतना हील करा है संगत जी, इतना हील करा है कि मैं क्या क्या बताऊँ, मुझे क्या क्या बीमारियाँ थी, बहुत सारी सी, सर्वाइकल डिस्क संगत जी, मेरे को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, और संगत जी अभी आइस में भी थोड़ा धुंधला धुंधला दिखना स्टार्ट हो गया था, बाल हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था, फेस पूरा ख़राब हो गया था संगत जी। और क्या बताऊँ मैं, बहुत सारी, और एंडोस्कोपी मेरी इतनी सारी हो रखी थी, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था मुझे, ना मैं ज़्यादा गर्म खा सकती थी ना मैं ठंडा खा सकती थी। लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना है कि गुरुजी ने इतना हील करा है अपनी इस बेटी को कि आहिस्ता 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 मैं अब संगत जी ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। हाँ, कभी कभार होता है, कभी कभार सर्वाइकल बढ़ जाता है या ये डिस्क का प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है, मुझे होता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं ये भी कम में 10% में गुरुजी हमारे कटवाते हैं। हमें ये जो छोटे छोटे दुख लगते हैं ना, ये भी गुरुजी 10% सिर्फ, क्योंकि 90% गुरुजी खुद के ऊपर लेते हैं संगत जी। हमें तो गुरुजी का हर पल का शुक्राना करना चाहिए कि हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, और गुरुजी के लिए अरदास, गुरुजी के लिए मंत्र जाप और गुरुजी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि गुरुजी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, और गुरुजी हमारे गुरुजी की और शक्तियाँ बढ़ें ताकि वो अपनी पूरी संगत को ब्लेस कर सके। ये गुरुजी के लिए अरदास करो और मंत्र जाप करो। बड़ी बार गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ संगत जी, वो हमारे लिए अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो हम गुरुजी के लिए मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमेशा गुरुजी के लिए भी अरदास, मंत्र जाप और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे गुरुजी ऐसे ही मुस्कुराते स्वस्थ रहे, एकदम जैसे मुस्कुराते हैं ऐसे ही वो मुस्कुराते रहें हमेशा। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, ये सब सेवाएं देने का तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरुजी, क्योंकि आप बड़ी बड़ी मुश्किल से हमें मिले हो। आपने तो पता नहीं कब से हमें चरण शरण से लगाया है, लेकिन जब एहसास हुआ इस बात का, पता चला कि हम गुरुजी की संगत बन चुके हैं, क्योंकि गुरुजी मैसेज देते हैं इतने प्यारे प्यारे, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू मेरी बहुत भोली दी है, और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। जहाँ हम टूटे होते हैं वहाँ गुरुजी का मैसेज आ जाता है, तो किस बात की चिंता करती है, क्यों रोती है, तू जल्दी सोया कर, खाया कर, ये खाया कर, ये पिया कर। हर चीज़ के लिए संगत जी हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए इतना नहीं करते हैं जितना गुरुजी करते हैं। क्या आप लोग नहीं सुनते हो गुरुजी के मैसेज, देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, या सत्संग में गुरुजी आपको सुनाते नहीं हैं? जब हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं तभी हमें गुरुजी सत्संग भेज रहे हैं, आइज़ में धुंधला दिख रहा है तब भी सुना रहे हैं, हमारी कहीं दर्द है तब हमें जोत का घी लगाने के लिए बोलते हैं, चंदन लगाने के लिए बोलते हैं, जल प्रसाद पीने के लिए, आइस में डालने के लिए। संगत जी इतना कुछ हमारे, जिन्होंने हमें जना है ना, हमें जन्म दिया है ना, वो भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना नहीं कर सकते जितना हमारे गुरुजी हमारे लिए करते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी का हर पल शुक्राना करो, पूरी संगत गुरुजी का शुक्राना करो, और मंत्र जाप किया करो गुरुजी के लिए भी, स्पेशली गुरुजी के लिए भी करा करो। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने पूरे बच्चों के लिए इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इस पूरे परिवार को इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, पर अभी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब गुरुजी वो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी ब्लेसिंग्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि गुरुजी तो ब्लेसिंग्स दे ही रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है वो गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स और शुक्राना सत्संग में थोड़ा फ़र्क समझो, क्योंकि ब्लेसिंग्स हमारे लिए होती हैं, जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है वो हमारे लिए, और शुक्राना करो जो कि गुरुजी की हम पे मेहर हुई है, गुरुजी की कृपा हुई है, जो मेरे कल गुरुजी ने करे हैं उनका शुक्राना करना है हमें। ब्लेसिंग्स हमारे लिए हैं, वो हम तक ही रहनी चाहिए। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने सारे कष्ट कर्म कटवाने का, और ड्रीम में तो इतनी
कष्ट कटवाते हैं गुरुजी, इतने सारे ड्रीम दिखते हैं संगत जी, उसमें भी गुरुजी का कभी स्वरूप, कभी बटरफ्लाई, कभी मोर, कुछ ना कुछ दिखेगा, कभी शिव के स्वरूप में ही गुरुजी दिखेंगे और किसी न किसी रूप में गुरुजी दिखते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे कर्म कष्ट गुरुजी कटवाने के लिए आते हैं। शुक्राना मेरे दाता। और सर्वाइकल से लेके भी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए मुझे। कल भी एक सत्संग आया कि वो आंटी जी बता रहे थे कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड उन्होंने सुनाया और उनके टेस्ट वगैरह हुए, सब बताया उन्होंने संगत जी। और मुझे इतना ज़्यादा सर्वाइकल का पेन हो रहा है 2-4 दिन से, बहुत ही ज़्यादा। हो कम तो नहीं है, वैसे भी होता रहता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा फ़र्क होता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा होता है। तो गुरुजी ने सत्संग सुना के ही मेरा ये सर्वाइकल ख़त्म करना है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला हुआ है संगत जी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, कोई नहीं छोड़ा है क्या वैद्य, क्या हकीम, क्या डॉक्टर, किसी को नहीं छोड़ा है। और ये जो करने कराने वाले होते हैं, बोलते हैं लोग कि यहाँ आओ वहाँ आओ, ये झाड़ा झूड़ा, ये सब करवाया है संगत जी। और गुरुजी ने खुद ही बोला था कि तूने देख लिया ना सारी जगह जाके। तो संगत जी इसलिए अब गुरुजी की शरण में है, तो कोई पंडितों के कोई कुछ नहीं संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ सबसे दूर कर दिया है। जो हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं उनसे भी दूर कर लिया है, पंडितों से। संगत जी मुझे तो पंडित ने इतना तक बोल दिया कि तुम्हें मृत्यु योग चल रहा है और तुम्हें ये पूजा करानी पड़ेगी। तो संगत जी मैंने मेरे हस्बैंड को बताया और मुझे बोलते कि तू बता अब तुम्हें पूजा करवानी है या सत्संग करवाना है। तो मैंने बोला गुरुजी का सत्संग, मुझे सत्संग करवाना है घर में, गुरुजी का सत्संग होना चाहिए मुझे। अगर उन्होंने यहाँ तक लेके आए हैं, यहाँ तक मुझे बचाया है इतनी बीमारियों से, तो वो मृत्यु योग क्या ही कर लेगा मेरा। तो संगत जी देख लो, मैं आपके सामने हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। कितनी देर पहले मुझे पंडित ने बोला था तुम्हें मृत्यु योग चल रहा है और तुम्हें पूजा कराना पड़ेगी। तो पूजा कराना कोई बुरी बात नहीं है, जो हम गुरुजी के आगे कर रहे हैं वो भी तो पूजा ही है संगत जी। लेकिन इसलिए गुरुजी कहते हैं ना कि पंडितों को आधा अधूरा ज्ञान है, नहीं पूरा पता है। वही बात है मेरे, हालांकि मेरे कज़न ब्रदर ही हैं वो संगत जी, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो PhD हैं, मंगल पे PhD करी हुई है उन्होंने, बहुत माने हुए पंडित हैं। लेकिन मैं तब भी नहीं मानती, अब मैं नहीं मानती। हाँ सुनती हूँ, बोलते हैं कुछ, हाँ जी करती हूँ, लेकिन मुझे गुरुजी पे ट्रस्ट है, गुरुजी पे विश्वास है। जो गुरुजी हमारे लिए करेंगे ना वो बेहतर ही करेंगे, बेहतरीन करेंगे, बेहतर भी नहीं बेहतरीन करेंगे। इसलिए गुरुजी को मानो संगत जी, गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दो, गुरुजी के चरण में, गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे, बस विश्वास रखो। आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी हील कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दुख दर्द कष्ट काट रहे हैं। बस हमें शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है हर पल का। तो शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर या Gmail ID पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।